ये मोहतरमा है कौन? क्या मालूम भाई, लोग आते हैं किताबें लेकर चले जाते हैं। मगर ये तो हमारा दिल लेकर चली गई। उस दिन मुशायरे में अचानक ऐसे गायब हुई। नियाजी साहब कहाँ मिलेंगे? आलम से कहाँ गुम हो? क्या मिलेंगे? आपने हमारे दिल पर जो लिख दिए थे। कहीं वो मुशायरे वाले जनाब का ख्याल तो नहीं? कहीं इश्क तो नहीं हो गया? ये खुशबू पहचानते हैं? अरे इसी रुमाल को तो ढूंढ रहे थे, कहाँ मिला? उन्हीं जनाब के पास इत्तर की दुकान में तुम्हारी खुशबू से तुम्हें ढूंढ रहे थे। घुंघराले बाल, गेहुआ रंग, गहरी आंखें। बेचारा एक हर्फ लिखकर बैठा है, अफसाना लिखवा दो चाचा। बता दो ये मोहतरमा कहाँ मिलेगी। लाहौर की किसी भी गली में मिल सकती है। ताजदार आलम से, आलम से। तेरे ख्याल की जब डायरी निकलती है, हर वर्क पर एक नई शायरी निकलती। ताजदार। वैसे ये आंखें किसकी दीदार को तरस रही हैं? जी नहीं तो। कहीं आप उन्हें तो नहीं ढूंढ रही? आपने कैसे जाना? फरीदन सब जानती है। मोहतरमा इत्तेफाकन ये हमारी तीसरी मुलाकात है, लेकिन अब तक हम एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते। हम तो आपका नाम जानते हैं। तो बताइए हमारा नाम क्या है? ताज। जो नाम दिल पे लिखना था आपने हथेली पे लिख दिया। हथेली पे लिखने से नाम तकदीर बन जाती है। काफी दिलचस्प इंसान हैं आप। कभी मुलाजिम, कभी नवाब। आपका खत हम नवाब साहब तक पहुंचाएंगे। सच? पर आपके लिए सिर्फ आशिक। ताजदार कौन? जिनसे हमें इश्क हो गया है। वो आप फाड़िएगा मत। फाड़ नहीं रहे, पहुंचा देंगे आपके ताजदार तक। लग रहा है ना हम असली तवाइफ ने इतनी जल्दी हार मान ली। आलम, ताजदार ने आपके लिए खत भेजा है, मिलने बुलाया अगली चांद रात अनारकली के मज़ार। आज उनसे मुलाकात होनी थी अनारकली के मज़ार पर। अच्छा, तो इसीलिए बार बार घड़ी देके जा रही थी। लेकिन हमने बुलाया था उन्हें वहाँ, और हम ही नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। तो मना लीजिएगा। फरीदन भी आपको सब कुछ समझा देंगे। ताजदार कब से इंतजार कर रहे हैं? हम सही कर रहे हैं ना फरीदन आपा? मोहब्बत सही गलत से बहुत आगे की चीज है मेरी जान। अब ना तो आपको किस्मत से डरना है, ना मलिका जान से। आप यहाँ सब खैरियत? जी, फरीदन आपा ने आपका खत भिजवाया था। ये हमारा है, लेकिन ये खत हमारा लिखा हुआ नहीं। मजाक मत कीजिए, हम अपनी अम्मी, अपनी नत उतराए सब छोड़कर आए हैं आपके पास। सच बताना, कहीं सब में आपकी कोई चाल तो नहीं? न तो तुराई, आप तवाइफ हैं? नहीं, हम तवाइफ नहीं हैं। हमने अपने खत में लिखा तो था। कौन सा खत? जी, उस दिन अनारकली के मज़ार। हम नहीं आए थे। आप तो जानती होंगी आलम कहाँ है। जानते तो आपको बता ही देते। हमराज हैं आप उनकी। हमने कहा ना कि हम हीरा मंडी नहीं जाएंगे। कि हमने आपको कहा कि हम आपको हीरा मंडी लेकर जाएं? हमें कागज और कलम मिल सकता है। क्यों? लेकिन सरफराज नाम का कोई है ही नहीं। तो आ जाएंगे। कभी कभी दिल बहलाने के लिए हम यूं ही कुछ लिख लेते हैं। मसलन शेर व शायरी। आप हमेशा हमसे इतनी बेरुखी से बात क्यों करते हैं? हम आपको परेशान करते हैं तो हम इतने दिनों से आए हैं कि एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। चलने को है तैयार, हम परवाना बना दीजिए। जी, आपके भाईजान सरफराज का खत आया है। वो 1 महीने बाद आएंगे। आप इत्मीनान से यहाँ रह सकती हैं। जिस जगह से हम नफरत करते थे वहीं की लड़की से हम मोहब्बत कर बैठे। ये तो नहीं कहा हमने। लेकिन हमने यही सुना। आपके भाईजान ईद पर आ रहे हैं।
जी वो थोड़े मसरूफ है, पर ऐसी भी क्या मसरूफियत? सरफराज नाम का हमारा कोई दोस्त नहीं। 2 दिन का कहकर गए थे, महीना हो गया। इनकी तारीफ? जी ये आलमजेब है, हमारे मेहमान हमारे साथ रुकेंगे। आलमजेब हीरा मंडी से हैं, लेकिन तवाइफ नहीं, और हम इनसे बेइंतहा मोहब्बत करते। मोहब्बत और बगावत के बीच एक लकीर खींच के रखो ताजदार मियाँ, वरना हम, हमारा मकसद और वो बेचारी आलम तीनों खतरे में पड़ जाएंगे। माफ कीजिएगा बलराज भाईजान, लेकिन मोहब्बत और बगावत के बीच कोई लकीर नहीं होती। इश्क और इनकलाब के बीच कोई फर्क नहीं होता। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम इनके फर्ज के रास्ते में नहीं आएंगे। आज के बाद हम इस कमरे में नहीं आएंगे। ना हम आपके कमरे में आएंगे, ना आप हमारे कमरे में आ सकते हैं। आप अब तक उस बात को दिल से लगाए बैठी हैं, एक बार मिलेंगी भी नहीं। हम अपना फैसला कर चुके हैं। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। जलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए। हम इस कमरे में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम आपके फर्ज के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहते। निकाह कर लीजिए हमसे। क्या कहा आपने? हमने कहा निकाह कर लीजिए हमसे। लेकिन आप ही एक बार सोच लीजिए, हमें खाना बनाना नहीं आता, नाश्ते में शेर और खाने में गजल पेश करेंगे आपको। कबूल है? कबूल है। वो किसी आते की कर रहे हो? पुलिस ने कुछ देर पहले अमरूद कोठी पर छापा मारा है और किसी आलम को सबूतों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बेगुनाह कैसे हो सकता है आप ताजदार? घर आपका, कमरा आपका, लेकिन सामान हमारा। ताजदार साहब को इनके बारे में कोई खबर नहीं थी। हम अपने होटल के काम में मसरूफ रहते थे, हम नहीं जानते हमारे गैर मौजूदगी में क्या करती रही। लेकिन आप तो इनसे निकाह करने वाले थे। निकाह और इनसे? तवाइफों से निकाह नहीं किया करते। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। जलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए। पिछले 17 घंटों से आलम कार्टराइट की गिरफ्त में। आप कुछ करेंगी नहीं? करेंगे ना उनके आशिक ताजदार। आप ताजदार से नाराज हैं? नहीं, हमने कहा था तवाइफ की मोहब्बत का अंजाम यही होता है। आप हमारी जगह होती तो क्या करते? झूठ नहीं बोलते। हमें तो उन पर नाज है। उन्होंने मुल्क की खातिर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। अपना इल्जाम एक बेगुनाह के सर पर नहीं डालते। हम हमारे ताजदार के लिए आपके आलमजेब का हाथ मांगने आए हैं। आप हमें जानते हैं, हम ये होने नहीं देंगे। आलम के पेट में आपकी औलाद पल रही है। आप भी हमें जानते हैं, हम ये करके रहेंगे। अगली चांद रात को 10 बजे बारात लेके आइएगा, वरना आलम मुजरे पे बैठेगी। आलम से अपनी जिंदगी तबाह हो जाएगी। हमें उनसे निकाह कर लेने दीजिए। आलम आपका इंतजार कर रही है। ताजदार का इंतकाल हो गया। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। चलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए।